हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। आज हम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैं आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। ओके, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये है आपका मार्गेंथो के 6 सिद्धांत, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हंस मार्गेंथो। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार क्वेश्चन आता है कि यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, हंस मार्गेंथो के सिद्धांत बताइए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, हंस मार्गेंथो के सिद्धांत बताइए, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो आइए अब हम ये स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए सभी। यथार्थवाद की अवधारणा 20वीं शताब्दी में आदर्शवाद की अवधारणा के विरुद्ध में आई थी। किसके विरुद्ध में आई थी? आदर्शवाद के विरुद्ध में आई थी। और इसका मानना है कि मानव का स्वभाव ही दोषपूर्ण है और यथार्थवाद विश्व राजनीति को उस नज़रिए से देखती है जो हमें यह बताए कि वास्तव में विश्व राजनीति किस प्रकार की है और किस प्रकार की नहीं। तो ये यथार्थवाद की डेफिनेशन है। इसके बाद आप बताएंगे यथार्थवाद पर हंस मार्गेंथो के विचार। हंस मार्गेंथो के यथार्थवाद पर क्या विचार थे, आइए अब हम ये देखते हैं। अगर आप सभी एंड तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यथार्थवाद पर हंस मार्गेंथो के विचार। हंस का जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था, लेकिन वह हिटलर के तानाशाह से परेशान होकर अपना देश छोड़कर अमेरिका चला गया। वहां उसने एक ग्रंथ की रचना की। हंस मार्गेंथो का जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था, लेकिन वह हिटलर के तानाशाह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और अपना देश को वह छोड़कर अमेरिका चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। आप जब भी कोई भी आंसर लिखें तो आपको वो आंसर पॉइंट्स में लिखना चाहिए। अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए हमें कोई भी आंसर पॉइंट्स में लिखना चाहिए। तो बताइए हंस के ग्रंथ का क्या नाम था? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इसमें उन्होंने राजनीति की शक्ति और संघर्ष की बातें लिखी है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में राजनीति की शक्ति और संघर्ष के बारे में लिखा है। देन इसके बाद लिखेंगे हंस के इस सिद्धांत के 2 महत्वपूर्ण आधार है। हंस के सिद्धांत के 2 महत्वपूर्ण आधार। आप इस तरीके से वेब चार्ट बना देंगे। अगर हम वेब चार्ट बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कौन से है इसके 2 सिद्धांत? पहला है राष्ट्रहित, देन दूसरा है शक्ति पर अधिक महत्व। तो आइए अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रहित। हंस का मानना था कि देश का राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और राष्ट्रहितों से समझौता नहीं किया जा सकता। यदि कोई देश अपने राष्ट्रहित को गलत तरीके से प्रयोग करता है तो उसकी विदेशी नीति भी गलत हो सकती है। उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। अमेरिका का वियतनाम से युद्ध का कोई हित नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध किया, जिससे कई लोगों की जान गई और धन की भी हानि हुई। इसलिए ही हंस बोलते हैं कि देश का राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने वियतनाम से बिना किसी हित के युद्ध किया, उसकी वजह से उनकी जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो हंस यही बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिसमें राष्ट्रहित ना हो। हमें हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसके साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहिए।
हंस के सिद्धांत का यह एक महत्वपूर्ण आधार है। आइए दूसरा आधार देखते हैं। पॉइंट देखते हैं, शक्ति पर अधिक महत्व। प्रत्येक देश अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं। हंस शक्ति के बारे में कहते हैं कि मनुष्य अपना नियंत्रण अन्य लोगों पर रखना चाहते हैं और शक्तिशाली बनना चाहते हैं। हंस क्या बोलते हैं कि आज के टाइम पर सभी लोग अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं और दूसरे लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि समय आने पर अगर युद्ध भी करना पड़े तो वह आसानी से जीत सके, ताकि समय आने पर युद्ध कर अपना अधिकार अनेक देशों पर जमा सके। तो क्या बोलते हैं हंस? ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर सभी लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अपनी शक्ति को वो कैसे बढ़ा रहे हैं? हथियारों की संख्या को बढ़ाकर। सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए हथियारों की होड़ में लग चुके हैं। वह चाहते हैं कि उनके पास इतने सारे हथियार हो कि अगर उन्हें युद्ध भी करना पड़े तो वह जीत जाए। इसलिए सभी देश हथियारों की होड़ में लग चुके हैं ताकि वह हथियारों की संख्या बढ़ाकर किसी देश को अपने नियंत्रण में कर सके, किसी देश पर अपना कब्जा जमा सके। हंस ने अपने सिद्धांत के यह दोनों महत्वपूर्ण आधार बताए हैं और हंस के 6 सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। हंस मार्गेंथो के 6 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं हंस मार्गेंथो के? 6। तो आप अगर इस तरीके से वेब चार्ट बना देते हो तो वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने इस पेज के अंदर वेब चार्ट के थ्रू आपने 6 पॉइंट्स को अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन से 6 पॉइंट्स है। आप सोच रहे होगे वेब चार्ट बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, मैं खुद भी अपने एग्ज़ाम में वेब चार्ट बनाती हूँ, इससे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट आपका वेब चार्ट बड़ी जल्दी बन जाता है। अगर हम सभी पॉइंट्स को वेब चार्ट के थ्रू बना देते हैं तो एग्जामिनर इधर ही चेक कर लेता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने सही पॉइंट्स लिखे हैं तो एग्जामिनर ये सोचता है कि अंदर भी इस बच्चे ने ठीक ही लिखा होगा और वेब चार्ट के थ्रू आपका आंसर क्या लगता है? बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी को सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न है, आप अच्छे से अगर लिख देते हो कि ये सारे पॉइंट्स हैं, तो फिर अंदर आप पॉइंट्स को देखकर अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। आपके पॉइंट्स सबसे ठीक होने चाहिए, बिल्कुल ठीक आपको सभी पॉइंट्स को लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने हेडिंग तो ठीक लिखी है, इसका मतलब उसको पता है अंदर भी उसने ठीक ही लिखा होगा। इसलिए 1% अगर हम अंदर का भूल भी जाते हैं तो हमें हेडिंग अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो हंस मार्गेंथो के 6 सिद्धांत है। पहला, राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जा सकता। राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो आइए अब हम इन 6 सिद्धांत को विस्तार से पढ़ते हैं। हंस मार्गेंथो के सिद्धांत। फर्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानवीय व्यवहार पर आधारित है। राजनीति पर कानून का वर्चस्व होता है और कानून की जड़ें मनुष्य के स्वभाव में ही होती है। मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, इसलिए वह अपने अनुसार कानून बनाता है। मार्गेंथो क्या बोलते हैं कि मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, वह जैसा चाहता है वह उसी के अनुसार कानून बनाता है। वह बोलते हैं राजनीति पर कानून का वर्चस्व होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड सिद्धांत है, राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विश्व में सभी देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वह अपने राष्ट्रहित को पूरा कर सकता है और लोगों का कल्याण भी कर सकता है। जिस देश के पास शक्ति है वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है।
जिस देश के पास शक्ति होती है वह कभी भी किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर अपना वर्चस्व जमा सकता है, ऐसा हंस मार्केंतो बोलते हैं। आइए अब हम इसका थर्ड सिद्धांत देखते हैं। थर्ड सिद्धांत है राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्रहित का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रहित समय के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपने राष्ट्रहित को पहचानना चाहिए ताकि भविष्य में कभी युद्ध न हो। हंस कहते हैं समय जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे राष्ट्रहित भी प्रभावित होता है। वो बोलता है सभी को अपने राष्ट्रहित के बारे में पता होना चाहिए, किस में हमारा राष्ट्रहित है और किस में हमारा राष्ट्रहित नहीं है। अगर हमें ये पता है कि किस कार्य को करने से हमारा राष्ट्रहित होगा तो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होगी। तो इसलिए हंस बोलते हैं कि समय जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे राष्ट्रहित भी प्रभावित होते हैं। राष्ट्रहित कोई निश्चित नहीं होता है क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसलिए सभी मनुष्य को अपने राष्ट्रहित के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ सिद्धांत है इसका विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। हंस विवेक को सबसे ऊपर रखते हैं। वह कहते हैं विवेक ही राजनीति का सबसे उच्चतम मूल्य है। हंस ने विवेक को सबसे ऊपर रखा है। वो मानता है कि विवेक ही सबसे ऊपर होता है और विवेक ही राजनीति का सबसे उच्चतम मूल्य है। ये हंस मार्केंतो के 4 सिद्धांत हो चुके हैं। फिफ्थ सिद्धांत देखते हैं। आप सभी को मैं इन सभी नोट्स की PDF फाइल भी टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके सारे नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जा सकता। नैतिक मूल्यों को राज्य को नहीं मानना चाहिए क्योंकि प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते ही फैसला लेना चाहिए। हंस बोलते हैं कि सभी देशों को अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। इसका लास्ट सिद्धांत है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। हंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र है और इसको स्वतंत्र विषय के रूप में ही देखना चाहिए ताकि एक स्वतंत्र रूप से राजनीति को जाना जा सके और पढ़ा जा सके। हंस क्या बोलते हैं कि राजनीति स्वतंत्र है, इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही देखना चाहिए। यह सब मार्केंतो के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राष्ट्रहित की अवधारणा समय के अनुसार बदलती रहती है। हंस मार्केंतो के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कई व्यक्तियों के द्वारा हंस मार्केंतो के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। मार्केंतो ने जिस यथार्थवाद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया उसे पहले लेखक E.H. कार ने अपनी पुस्तक में फ्रांस और ब्रिटेन की आलोचना की थी तथा हंस ने इस सिद्धांत को अपना आधार बनाया। हंस ने क्या किया? इस सिद्धांत को ही अपना आधार बना लिया। तो ये हंस मार्केंतो के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं आपको हंस मार्केंतो के सिद्धांत के इन सभी नोट्स की PDF बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पर जाकर PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यथार्थवाद पर मार्केंतो के विचार की आलोचना पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आप सभी बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।